भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनको हाल ही में रशिया ने अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है, और वो भी एक $multi-billion डिस्प्यूट के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि आर्बिट्रेशन आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है और इस पूरे केस को कैसे अप्लाई किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दिलचस्प कहानी को। पर इससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। फरवरी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, तो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस ही नहीं हुए, इसके साथ साथ एक पूरा पैरेलल लीगल फ्रंट भी खुल गया था। यूक्रेन कंपनीज और बैंक्स का दावा है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ रशियन कंट्रोल्ड इलाकों में जब्त हो गई या तो नष्ट कर दी गई, और इन्हीं नुकसानों की भरपाई के लिए कंपनीज के पास एक खास लीगल प्रोसेस का सहारा ले रही हैं, जिसका नाम है आर्बिट्रेशन। ये वही शब्द है जिसे आज हम अच्छे से और ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका आपके पड़ोसी का किसी बात पर लेकर झगड़ा हो गया। मान लीजिए बाउंड्री वॉल को लेकर झगड़ा होता है। अब आप दोनों कोर्ट जाना नहीं चाहते क्योंकि इसमें सालों लग जाते हैं, तो आप दोनों मिलकर तय करते हैं कि चलो किसी और तीसरे व्यक्ति के पास चलते हैं जिसे हम दोनों रिस्पेक्ट करते हैं या फिर विश्वास करते हैं, और जो वो फैसला देगा हम दोनों उसे मान लेंगे। बस यही चीज़ है आर्बिट्रेशन, और ये आर्बिट्रेशन का सबसे बेसिक आइडिया है। अब इसे थोड़ा टेक्निकल चीज़ों में करके समझते हैं, और 3 ज़रूरी टर्म नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूरी वीडियो बार बार इसी 3 टर्म्स पे डिपेंड करती है। और टर्म नंबर 1 है आर्बिट्रेटर। वो न्यूट्रल व्यक्ति जिसे 2 पक्ष मिलकर चुनते हैं डिस्प्यूट सुनाने के लिए और फैसला देने के लिए। अब बात करते हैं टर्म नंबर 2, ट्रिब्यूनल। जब एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर मिलकर पैनल बनाते हैं तो उसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है। ज़्यादातर इंटरनेशनल केसेस में 3 आर्बिट्रेटर होते हैं, जैसा कि आज के केस में भी हम देखेंगे। और टर्म नंबर 3, अवार्ड। ट्रिब्यूनल जो फैसला देते हैं, यानी कि ट्रिब्यूनल का जो फाइनल डिसीजन होता है उसे अवार्ड कहा जाता है, और ये कोर्ट के वर्डिक्ट जितना ही बाइंडिंग होता है, यानी दोनों पक्ष को मानना जरूरी होता है।